हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 जुलाई 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं और HP UG PG के लिए यहाँ पे अपडेट्स हैं। HRTC बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 3732% जो यहाँ पे टेस्ट हुए हैं और उनमें से 422 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि 422% की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और उनमें 191 यहाँ पे रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं और 6 जो हैं उनको वो जो हैं एडमिट हुए हैं। ओके, टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो फ़िलहाल जो एक्टिव केसेस हैं करंट टाइम में वो हैं 1810, यानी कि 1810 यहाँ पे टोटल एक्टिव केसेस हैं। ओके, और देख लो 422 केस यहाँ पे आए हैं पॉजिटिव। पिछले कल की ये बात है दोस्तों, डेट आज कल की है 14 जुलाई की। ओके, तो कहीं जाना है तो मास्क पहन के जाना है आपने। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी। 2 से 4 किलोमीटर के दायरों में चल रहे स्कूलों का आंकड़ा जुटाने के निर्देश। जमा 1 जमा 2 कक्षा की 15 जुलाई तक विषयवार मांगी जानकारी। प्रदेश में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में चल रहे नाम मात्र विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों का ब्यौरा मांग लिया है। 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में चल रहे कम संख्या वाले स्कूलों का आंकड़ा एकत्र करने के लिए कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मांगे पूरी नहीं हुई तो काम छोड़ देंगे HRTC के परिचालक। तो शिमला के पुराना बस अड्डे के क्रमिक अनशन पर बैठे कंडक्टर यूनियन के सदस्य वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग को लेकर जो है क्रमिक अनशन कर रही है। राज्य HRTC कंडक्टर यूनियन ने मांगे पूरी ना होने पर काम छोड़ने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के पदाधिकारियों ने वीरवार को दो टूक कहा कि मांगों की अनदेखी कर सरकार और HRTC प्रबंधन हमें सख्त निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ये जो है अनशन यहाँ पे किया है। वेतन विसंगतियाँ दूर नहीं हुई हैं, इसलिए ये अनशन में यहाँ पे बैठे हैं। तो ये पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और हाँ, ये जो है आगामी 22 जुलाई तक ये अनशन चलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, HRTC बसों में महिलाओं को ऑनलाइन बुकिंग पर मिलेगी 50% छूट। तो दोस्तों पहले क्या हो रहा था कि HRTC बसों में जो है ऑनलाइन बुकिंग पर जो है ये छूट जो हिमाचल सरकार ने दी है वो नहीं मिल रही थी HRTC बसेस में। मतलब वैसे ही थोड़ी बहुत मिल रही होगी, बट जो जैसे अंतर्राज्यीय बसें होती हैं, इंटरस्टेट बसेस होती हैं, उनमें ये छूट नहीं मिल रही थी। तो उनमें भी अब जो है ये छूट यहाँ पे मिलेगी। तो ये आप देख सकते हो इधर। अब जो है ऑनलाइन बुकिंग कराने पर जो है 50% छूट मिलेगी। निगम प्रबंधन निदेशक ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवाने वाली महिलाओं की सहूलियत के लिए अब पोर्टल पर इसे अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे अंतर्राज्यीय सफ़र तय करने वाली महिलाओं को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। वीरवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधन निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि अब दूसरी स्टेट से जैसे मतलब एंटर होंगे हिमाचल में, तब शायद उसकी अलग से टिकट बने, ऐसा कुछ होगा अभी, है ना। अंतर्राज्यीय तो मतलब उनका भी किराया फिर लेस होगा। पहले पूरा ही लग रहा था, लोकल में लग रहा होगा कम, बट जो लॉन्ग रूट वाली बसेस थी उनमें पूरा ही किराया लग रहा था। बट अब शायद इसमें भी हिमाचल में एंटर होने के बाद 50% ही किराया लगेगा। बाकी डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पूरा पता चलेगा कि किस हिसाब से जो है ये टिकट बनाएंगे। आधी टिकट बनेगी या जहाँ जो बॉर्डर है, बॉर्डर तक की टिकट बनेगी, बॉर्डर से आगे अलग टिकट बनेगी, ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन में इसके रिगार्डिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। बट ये है कि निर्देश जारी हो चुके हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपको बता दूंगा जब आएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला धर्मशाला में बरसे बादल, 1 घंटा बाधित रही श्रीखंड महादेव की यात्रा। मंडी से धर्मपुर जा रही बस कीचड़ में फिसली और पहाड़ी से टकराई। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही,
डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, साक्षात्कार में चयन नहीं हुआ तो देनी होगी आयोग की परीक्षा। तो डॉक्टरों और परिजनों के विरोध के चलते सरकार ने निकाला बीच का रास्ता। तो यहाँ पे इनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई कुछ नहीं। और हाँ, ये भी बोला है कि अगर एग्ज़ाम साक्षात्कार इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, चयन नहीं होता, तो फिर जो है आयोग की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पहले क्यों नहीं, है ना? क्योंकि आजकल तो सभी के लिए एग्ज़ाम है। और यहाँ पे बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है, यहाँ पे कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के 500 में से 300 पद वॉक इन इंटरव्यू और 200 पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का फैसला यहाँ पे लिया है। तो आप बताना कि ये किस तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए था? ये इंटरव्यू के ऊपर होना चाहिए था या पूरा एग्ज़ाम इनका होना चाहिए? जैसे औरों के एग्ज़ाम होते हैं तो इनके भी एग्ज़ाम होने चाहिए थे। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? ये पक्का बताना आप सभी। और ऑनलाइन हो गया हिमाचल प्रदेश के 53 अस्पताल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट। बाकी दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे जो हैं 1647 पदों को भरने की मंजूरी यहाँ पे मिली है। अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। अभी सिर्फ इनको मंजूरी मिली है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी बताने का कुछ फ़ायदा है नहीं। बाकी आप बढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सचिवालय में निकलेंगे जूनियर स्टेनोग्राफर के, है ना? क्योंकि अभी इनको निकलने में टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि आज पास हुए तो आज ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना? तो जब आएंगे तभी इनके बारे में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। राम सुभग हटाए धीमान बने हिमाचल के मुख्य सचिव। प्रदेश सरकार ने किया बड़ा फेरबदल। राम सुभग संजय निशा सिंह को प्रधान सलाहकार बनाया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। राशन डिपो में एमआरपी से 5% सस्ते मिलेंगे चाय, सूजी, आटा व चावल। खाद्य आपूर्ति निगम की बीओडी की बैठक में फैसला। टाटा और डाबर इंडिया के साथ होगा एमओयू। विभाग में भरे जाएंगे 59 वैकेंसीज। तो नया पे स्केल लागू करने और संशोधित वेतनमान देने को भी स्वीकृति। नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश में 500 डॉक्टरों समेत 1643 पद भरेंगे। सामान्य तबादलों पर 10 दिन तक हटी रोक। तो 10 अगस्त से 4 दिन का होगा विधानसभा का मानसून सत्र। चलिए दोस्तों, बाकी आप इधर देख ही सकते हो, पूरा यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से फैसले आए हैं, ठीक है? स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों की 880 वैकेंसीज भरेंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएचडी में बिना प्रवेश परीक्षा के लिए दाखिलों को रद्द करे एचपीयू। एबीवीपी ने अधिष्ठाता अध्ययन को सौंपा मांग पत्र। परिषद ने आंदोलन उग्र करने की दी धमकी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्नातक में दाखिले के लिए CUET आज से शेड्यूल। परीक्षार्थी परेशान, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे है। क्योंकि जैसे किसी घर में ये स्टूडेंट होंगे, है ना, भाई बहन होंगे, तो उनका तो एग्ज़ाम अलग अलग देना होगा, है ना, दोनों को छोड़ने के अलग जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि ये देखो इधर लिखा है ना, हमारे माता पिता के लिए दिक्कत ये है कि दोनों की परीक्षा में उलझ गए हैं, दोनों को अलग अलग सेंटर पर छोड़ कर आना होगा। इसके अतिरिक्त जो कोचिंग के लिए वित्तीय दबाव भी बढ़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज से इनका शेड्यूल है, आज से स्टार्ट है, ओके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नैक की रिपोर्ट में एचयू शिमला अव्वल, सुलनी विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर। कॉलेजों में बड़े दाखिले। केंद्र सरकार ने जारी की नैक रिपोर्ट 2022। निजी कॉलेजों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं बताई बेहतर। नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5 केंद्रों पर 1015 विद्यार्थियों ने दी बीटेक की प्रवेश परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये यहाँ पे अपडेट है आज की। बीकॉम तृतीय वर्ष में अंकिता टॉपर, मेरिट के 13 स्थानों पर बेटियां काबिज। पहले के 4 स्थानों और पूरी मेरिट में कांगड़ा की 7 बेटियां। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि कल शाम को जो है बीकॉम फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। और देर शाम घोषित किए गए परिणाम में कांगड़ा के विद्यार्थियों का मेरिट में दबदबा रहा। बाकी बीकॉम के घोषित परिणाम में डीएवी कॉलेज कांगड़ा की छात्रा अंकिता ने टॉप किया है। बाकी भी इधर हैं, ढलेरा की हैं और डीएवी कांगड़ा की भी हैं, ओके। और यहाँ पर देखें दोस्तों तो हाँ,
तो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेस नेगी ने बीकॉम अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम को विद्यार्थी जो है अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से देख सकते हैं और अंक तालिका को डाउनलोड कर सकते हैं। जो उनकी डीएमसी है ना, डेटेड मार्कशीट है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कल मैंने इसके बारे में बता दिया था और ये भी बताया था कि कौन सा रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट आया है यूजी का, और बाकी बीए बीएससी और जितने भी कोर्सेज हैं उतना भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, मतलब 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, चाहे बीए हो बीएससी हो। ओके, जब भी आगे बस आप अपना थोड़ा थोड़ा ना चेक करते रहना। जैसे आप आज मैंने आपको बोला था कि मुझे आईडी भेजो, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था, इसलिए मैंने वो आईडी आपसे मांगी थी पिछले कल टेलीग्राम के ऊपर। ओके, तो फिर देखो शाम तक आया था, तब मैंने मांगी थी, तब नहीं आया था, उसके बाद आ गया था रिज़ल्ट, है ना। तो ये था। और इसके अलावा दोस्तों एचपीयू ने पीजी के भी रिज़ल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के कौन कौन से किए हैं, इन्होंने किए हैं पीजीडीसीए पहले और दूसरे सेमेस्टर, एमए एमएससी मैथ्स के पहले और दूसरे सेमेस्टर, जियोलॉजी और जियोग्राफी के पहले और तीसरे सेमेस्टर के अलावा एमटेक प्रथम सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए हैं। तो पीजी के भी कुछ इन्होंने अभी तक ये 2-4 जो हैं ये इन सब्जेक्ट के रिज़ल्ट घोषित किए हैं। अगर किसी को अभी तक नहीं पता है इन रिज़ल्ट का, वो आप चेक कर सकते हो अभी। ठीक है, बाकी के भी रिज़ल्ट जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी यूजी के तो 20 से पहले मैंने कहा था कि आपका रिजल्ट आ सकता है, एक का तो आ गया, बाकी का भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी जब भी आएगा तो मैं भी, मुझे पता चलेगा तो मैं भी बता दूंगा। अगर मेरे पास किसी की आईडी होगी तो वहाँ पे मैं देख लूँगा। ओके, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलता, क्योंकि इनका नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये इनका से डायरेक्ट आईडी में आता है। और वैसे अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।